बबुआ डीएसए पैटर्न कोर्स 2025 में आप सभी का स्वागत है। डे 55 ऑफ 90 इस कोर्स का। आज हम लोग के वे मर्ज पैटर्न का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इसको हम लोगों ने कल भी थोड़ा सा सॉल्व किया था, इसी तरीके का सिमिलर प्रॉब्लम। इसमें थोड़े से एज केसेस हैं, इसको थोड़ा सा और ऑप्टिमाइज किया जा सकता है, तो उसके बारे में थोड़ा सा फोकस रहेगा। और जो भी आपने कल वाले प्रॉब्लम में ब्रूट फोर्स अप्रोच और फिर पेयर वाइज मर्ज अप्रोच, पेयर वाइज मर्ज और मीन हीप वाला अप्रोच है ना, जहाँ पे हम ढूंढ रहे थे kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन n सॉर्टेड लिस्ट या जो भी था। ठीक है, तो ये सारे जो अप्रोच हैं, इन अप्रोचेस को मेक श्योर करिएगा कि इस प्रॉब्लम में आप उसको कोड करके देखें और उसको थोड़ा सा समझें, इस अप्रोच को और डेप्थ में। वीडियो के शुरू होने में स्टार्ट जरूर कमेंट कर दीजिएगा, और जब खत्म कर ले और सारे क्वेश्चन सारा खुद से कोड भी कर ले तो एंड में डन जरूर कमेंट कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं सवाल को लगाते हुए। तो चलिए आज का पहला सवाल शुरू करते हैं। प्रॉब्लम नंबर है 378 ऑन लीड कोड, kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन ए सॉर्टेड मैट्रिक्स। कल हम लोगों ने एक प्रॉब्लम सॉल्व किया था जहां पे हम ढूंढ रहे थे mth स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन बेसिकली k सॉर्टेड लिस्ट। तो ये काफ़ी सिमिलर है, उससे दिखाएंगे कि क्या सिमिलरिटी है इस चीज़ में, और फिर डायरेक्टली हम इसका ब्रूट फोर्स और जो हम लोगों ने 3 अप्रोच की कल बात करी थी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तीनों अप्रोच इसमें नहीं करेंगे, पर उसमें जो ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच था मीन हीप वाला, उसका यूज़ करके इसको डायरेक्टली सॉल्व कर देंगे। अच्छा एक प्रैक्टिस हो जाएगा उसी चीज़ का। हम लोगों ने लास्ट कल जो किया था वीडियो, उसमें उसको प्लेग्राउंड में लिखा था। हम लोग क्या करेंगे, उसको एक्चुअल एक लीड कोड प्रॉब्लम को उस तरीके से सॉल्व करेंगे। क्यों ये प्रॉब्लम एकदम एग्जैक्टली वैसा है जैसा हमने डिस्कस किया था कल, बेसिकली mth स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन k सॉर्टेड लिस्ट, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो ये पूछ रहा है kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन ए सॉर्टेड मैट्रिक्स। तो हमें क्या दे रखी है, n by n की मैट्रिक्स दे रखी है, वेयर ईच ऑफ द रोज एंड कॉलम्स इज सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर। हमें रिटर्न करना है द kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन द मैट्रिक्स। नोट दैट इट इज द kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन द सॉर्टेड ऑर्डर, नॉट द kth डिस्टिंक्ट एलिमेंट। यू मस्ट फाइंड अ सोल्यूशन विथ मेमोरी कॉम्प्लेक्सिटी बेटर देन बिग ऑफ n स्क्वायर। तो उतना टेंशन मत लीजिए, यहाँ पे एक बार हम लोग अपने डायग्राम पे आ जाते हैं और यहाँ पे इसको डायरेक्टली इसको थोड़ा सा समझते हैं कि क्या क्या चीज़ हमें दे रखी है। ठीक है, तो सवाल बहुत सिंपल है। हम आपको दिखाते हैं कि क्यों ये बेसिकली हमारे उस प्रॉब्लम से मैच करता है जहाँ पे हम ढूंढ रहे थे बेसिकली mth स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन k सॉर्टेड लिस्ट आपको जो दे रखी थी। ठीक है, ये प्रॉब्लम हमने कल सॉल्व किया था। इसमें हम लोगों ने 3 अप्रोच डिस्कस करी थी। एक हमारा ब्रूट फोर्स अप्रोच था, है ना, एक हमारा था बेसिकली पेयर वाइज मर्ज। तो इस क्वेश्चन में आप लोग क्या करिएगा, इन दोनों का ब्रूट फोर्स अप्रोच और पेयर वाइज मर्ज का यूज़ करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करिएगा, जो कि बेसिकली लीड कोड का 378 प्रॉब्लम। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्योंकि इस पैटर्न के बारे में पढ़ रहे हैं, के वे मर्ज पैटर्न के बारे में, तो इसको और तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता था, पर हम लोग यहाँ पे मीन हीप का यूज़ करके ही इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा लोड मत लो, एक बार है ना, क्या करेंगे, इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा नीचे ले आते हैं और इस एग्जाम्पल से थोड़ी सी बातें करते हैं कि क्या चीज़ें चल रही है यहाँ पे। ओके, तो हमारे पास ये इनपुट दे रखा है, इनको हम ऐसे लिख देंगे। तो बोला है कि रोज जो है आपकी 1, 5 और 9, ये एक रो हो गई है ना, ये सारी रोज सॉर्टेड है। तो 1, 5, 9 सॉर्टेड ऑर्डर में है। 4, 8, 13 ये आपका दूसरा रो हो गया, और तीसरा रो आपका हो गया 4, 9 और 15। और आई थिंक हमें ये भी दे रखा था कि कॉलम्स भी आपकी सॉर्टेड है। ठीक है, तो वो अभी के लिए हम लोग इतना नहीं सोचेंगे उसके बारे में कि कॉलम्स भी आपको सॉर्टेड दे रखा है या नहीं दे रखा है। हम लोग क्या करेंगे, हमको ये पता चल गया कि भाई ये एक तरीके का लिस्ट है, एक रो है, एक तरीके का लिस्ट है, और ये भी एक तरीके का लिस्ट है। आपके पास n by n का एक मैट्रिक्स दे रखा है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसमें बताना है कि बेसिकली 6th स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या होगा। ठीक है, ब्रूट फोर्स अप्रोच सिंपल था, सारे एलिमेंट्स को बेसिकली आप लोग एक लिस्ट में अपेंड कर दीजिए, फिर उसको सॉर्ट कर देना। ठीक है ना, तो एक लिस्ट बन जाएगी आपके, सारे रोज पे जाओगे, एक नई लिस्ट में सारा अपेंड कर दोगे। फिर आप लोग बोलेगा ठीक है भाई, k - 1th जो एलिमेंट है इसमें वो हमको निकाल के दे दो, तो आपके ब्रूट फोर्स अप्रोच से सीधा ये आ जाएगा, है ना। तो इसको अगर ऐड करते आते तो बेसिकली 1, 4, फिर 4 और फिर सॉर्ट कर, पहले इनको सारे को ऐड कर देते फिर इनको सॉर्ट कर देते हैं ना। तो हम लोग क्या करेंगे, हम खाली एक बार दिखा देते हैं थोड़ा थोड़ा, तो उतना लोड लेने का बात नहीं है। तो 1, 5, 9, 4, 8, 13, फिर 4, 9 और 15। ठीक है, इसके बाद जब आप इसको सॉर्ट कर लेते हैं, यही हमने ब्रूट फोर्स अप्रोच में किया था, इसको फिर हम लोगों ने सॉर्ट कर लिया था, है ना। तो बस यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, यहाँ पे के ये n सॉर्टेड रोज दे रखी है, वहाँ पे हमारे पास k सॉर्टेड लिस्ट थी। तो बेसिकली सेम ही चीज़ है, प्रॉब्लम एकदम सिमिलर है। ठीक है, सॉर्ट कर देते हैं तो ये हो जाता हमारा 1, फिर बेसिकली 4, 4, फिर 5, फिर 8 और फिर 9, है ना। और भी कर सकते थे, सॉर्ट होने के बाद जो भी आप ऐड हुआ होगा उसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 स्मॉलेस्ट एलिमेंट यहाँ पे 9 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे 6 स्मॉलेस्ट एलिमेंट आपका 9 हो गया। तो ये बेसिकली ब्रूट फोर्स अप्रोच इस तरीके से आप कर सकते थे। आप लोग क्या करिएगा, इसी प्रॉब्लम में इसमें जाके ब्रूट फोर्स अप्रोच कोड करिएगा, और एक और जो दूसरी अप्रोच हमने बात करी थी पेयर वाइज मर्जिंग, उसको भी इसमें कोड करके देखिएगा। ठीक है, पेयर वाइज मर्जिंग और ब्रूट फोर्स अप्रोच इसमें कोड करिएगा।
हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ज़्यादा नहीं करेंगे, हम लोग बेसिकली इसको सीधा मीन हिप से इंप्लीमेंट करने का कोशिश करते हैं, जो कि थर्ड अप्रोच हम लोगों ने कल डिस्कस करी थी। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको रख देते हैं, फिर एक बार आपको थोड़ा सा रिकैप भी हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग आए, हमारा ये हीप है। ठीक है, कुछ एलिमेंट्स के लिए करके देखते हैं, सारे एलिमेंट्स के लिए करने का जरूरत नहीं है ना। तो क्योंकि हमारे पास के कितना है, के हमारा 6 है, मतलब 6 स्मॉलेस्ट एलिमेंट हमें ढूंढना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, मान लीजिए लिस्ट आपकी 0 थी, ये 0th लिस्ट थी, ये फर्स्ट लिस्ट थी और ये सेकंड लिस्ट थी, है ना। पहला आप हीप में क्या करते हो, जो भी आपका एलिमेंट है उसको आप लोग ऐड कर देते हो। ठीक है, फिर लिस्ट आईडी ऐड कर देते हो, लिस्ट आईडी इज 0, और कौन सा एलिमेंट आप लोग उठाए थे, ये वाला एलिमेंट फर्स्ट वाला, है ना। तो ये 0 इंडेक्स आप लोग ऐड करते हो। 3 चीज़ आप लोग ऐड करते हो हीप में, वैल्यू फिर लिस्ट आईडी, याद होगा तो जो टेम्पलेट हमने डिस्कस किया था, और एक हमारी एलिमेंट आईडी, ये 3 चीज़ें हम लोग ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो ये वाला हमने ऐड कर दिया, अब ये वाला हम लोग ऐड कर देंगे। तो बेसिकली क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट्स हमेशा उसी में से कुछ स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा, तो इसीलिए उन चीज़ों को पहले हम लोग मीन हीप में डाल रहे हैं। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, लिस्ट आईडी इज़ 1 और इंडेक्स इज़ 0। फिर ये तीसरे लिस्ट का पहला एलिमेंट आप लोग ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 4, लिस्ट आईडी इज़ 2 और एलिमेंट आईडी इज़ 0। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम बेसिकली जो भी हमारा टेम्पलेट था उसके हिसाब से हम लोग ये हीप में पूछते रहेंगे कि भाई अभी मिनिमम वैल्यू क्या है, और किससे हम लोगों ने इसको हीप को बनाया था, मीन हीप बनाया था हमने बेस्ड ऑन दिस वैल्यू। ठीक है, तो फिर हम लोग बोलेंगे भाई मिनिमम वाला जरा बाहर आओ, तो मिनिमम वाला जो भी आएगा ये वाला बाहर आ जाएगा, है ना। तो इस वाले को हम लोग बाहर निकाल लेंगे, तो इसको लिख देंगे 1, 0 और 0। ठीक है, एक बार और ट्राई रन कर लेते हैं, काफ़ी अच्छा अप्रोच था वो मीन हीप वाला। इंट्यूशन वाइज उतना ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी बहुत सारे थ्योरी वाले में और कल के लेक्चर में भी डिस्कस किया था। ठीक है, तो 1, 0, 0 हमने बाहर निकाल लिया। इसमें ये जो है हमारा वैल्यू है, ये जो है हमारा लिस्ट आईडी है, और ये जो है हमारा, ये बेसिकली हमारा एलिमेंट आईडी है ना। एलिमेंट आईडी मतलब ये जो 1, 0, 0 है, इसमें 1 वैल्यू 0 लिस्ट आईडी में फर्स्ट इंडेक्स पे है। ठीक है, ये सारी चीज़ करके हमने हीप बिल्ड किया था। फिर हमने देखा कि चलो ठीक है, हमको 6th स्मॉलेस्ट एलिमेंट ढूंढना है, और तब तक ढूंढेंगे जब तक कि हीप मेरा एम्प्टी नहीं हो जाता। और उस बीच अगर पता चल जाता है कि कितने एलिमेंट्स हमने बाहर निकाले हैं, उसमें बेसिकली अगर छठा एलिमेंट मेरे को मिल जाता है, तो बेसिकली वही वैल्यू मेरा 6th स्मॉलेस्ट एलिमेंट हो जाएगा, 6th स्मॉलेस्ट एलिमेंट हो जाएगा, है ना। तो इसको हम लोगों ने बाहर निकाला। फिर हमने देखा कि वैल्यू इज़ 1, और ये पहला ही एलिमेंट हमने बाहर निकाला था, तो काउंटर भी आप मेंटेन कर सकते हो, काउंटर इज इक्वल टू 1, ये पहला एलिमेंट आपने बाहर निकाला था। ठीक है, फिर आपने देखा कि लिस्ट आईडी कौन सी है, 0 है, उसमें एलिमेंट आईडी इज दिस। फिर हम लोग बोलेंगे कि नेक्स्ट एलिमेंट आईडी क्या होना चाहिए था, नेक्स्ट एलिमेंट आईडी 1 होना चाहिए था, और ये 1 जो है ये बेसिकली लिस्ट के लेंथ से अभी भी छोटा है, हाँ छोटा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको नेक्स्ट वाला वैल्यू को हीप में डाल देंगे, 5 को डाल दिया, फिर लिस्ट आईडी इज़ 0 और उसका एलिमेंट आईडी इज़ 1। इस तरीके से हम लोग ऐड करते जा रहे थे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वाला बाहर निकालते हैं। नेक्स्ट मिनिमम कौन सा है हमारा, नेक्स्ट मिनिमम है हमारा 4, 1, 0 निकाल लिया, मान लो 4, 1 और 0। ठीक है, और ये बेसिकली अब हमारा दूसरी बार हमने बाहर निकाला है, तो काउंटर भी हम 2 कर देंगे। ऐसे जैसे हम छठे पे पहुंच जाएंगे, मेरा काम वहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो फिर हमने क्या किया, ये 4, 1, 0 बाहर निकाल लिया, और देखा कि काउंटर और के बराबर हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, 4, 1, 0 को देख रहे हैं, और 4, 1, 0 में देखेंगे और एलिमेंट्स हैं क्या, तो भाई है, तो नेक्स्ट एलिमेंट आईडी इसका 1 होना चाहिए था, अभी करंट एलिमेंट आईडी इसका 0 है ना। और 1 जो है बेसिकली लिस्ट के लेंथ से छोटा है, हाँ छोटा है, तो बस क्या करना है, ये नेक्स्ट वैल्यू जो है इसमें डाल के दे दो। तो बेसिकली 4, 1, 0 हमने निकाला था बाहर, फिर अभी हम क्या डाल रहे हैं, 8, 8, 1 और इंडेक्स इज 1, एलिमेंट आईडी इज 1। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, अब तीसरा बार बाहर निकालेंगे। तीसरी बार जब बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा, ये 4, 2, 0 बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा सा रिमूव कर देते हैं। अब आपको समझ चमक क्या होगा चीज़ों के बारे में। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 4, 2, 0 मेरा बाहर आ गया। ठीक है, इसका वैल्यू 4 है, लिस्ट आईडी 2 है और एलिमेंट इंडेक्स इज 1। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे कि भाई ठीक है, नेक्स्ट एलिमेंट इंडेक्स क्या होना चाहिए था, 0 के हिसाब से नेक्स्ट 1 होना चाहिए था। 1 बेसिकली लिस्ट का लेंथ छोटा है, हाँ छोटा है, तो बेसिकली ये वैल्यू को उठा के हम लोग वापस से भर देंगे। तो बोलेंगे 9, 2, लिस्ट आईडी इज 2 और इंडेक्स इज 1। ठीक है, 3 बेसिकली हम लोगों ने प्रोसेस कर लिया है ना। और एक्चुअली आप यहाँ पे भी देख सकते हो, ये 3 जो थे ये सबसे पहले प्रोसेस हो गए हैं। ठीक है, फिर हमने बोला चलो हीप से निकालो भाई बाहर, तो अब निकालेगा तो क्या निकालेगा, 5, 0, 1 मिनिमम एलिमेंट बेस्ड ऑन दिस वैल्यू, ये हमारा मिन हीप में स्टोर कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो इसको हमने बाहर निकाला, 5, 0, 1 बाहर आया। फिर हमने देखा कि एलिमेंट इंडेक्स क्या है, 1 है, और बेसिकली इसमें 3 एलिमेंट्स है ना। तो नेक्स्ट एलिमेंट इंडेक्स क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए था। 2 इज लेस देन 3, 2 इज लेस देन 3, येस। तो बेसिकली नेक्स्ट वैल्यू हम वापस से अंदर डाल देंगे। ठीक है, तो 5, 0, 1 को हमने हटाया, और ये काउंटर हमारा 4 हो गया है, 4 एलिमेंट्स हमने प्रोसेस कर दिए हैं। और नेक्स्ट एलिमेंट इंडेक्स में क्या बैठा है, 9 बैठा है ना। तो हम लोग डाल देंगे अंदर 9, फिर 0 लिस्ट आईडी एंड इंडेक्स आईडी इज 2।
ये हमने डाल दिया, ठीक है। फिर हमने पूछा कि भाई नेक्स्ट मिनिमम निकालो, तो 811 बाहर आ जाएगा, तो इसको थोड़ा सा बाहर निकाल लेते हैं 811 को, और इसको थोड़ा सा ड्राई रन बस इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि इसका हम लोगों ने बेसिक वे में पहले भी देख रखा था, है ना। तो अब क्या निकालेंगे, 811 बाहर आ जाएगा, 811, नेक्स्ट एलिमेंट आईडी क्या हो जाएगा, नेक्स्ट एलिमेंट आईडी 2 हो जाएगा। 2 इस बेसिकली फर्स्ट लिस्ट का लेंथ से छोटा है क्या, तो बोलेगा हाँ भाई छोटा है, तो बेसिकली नेक्स्ट वैल्यू अंदर डाल दो, और क्योंकि 5वां एलिमेंट है तो काउंटर एक बढ़ा देना, और इसका नेक्स्ट वैल्यू जो है 13 है वो अंदर डाल दो, है ना। तो कहने का मतलब है कि दिस विल बी 13, लिस्ट आई डी इज़ 1 और एलिमेंट आई डी इज़ 2, ठीक है। इस तरीके से हमने डाल दिया, ओके। और फिर अब बेसिकली हम लोग अगला निकालेंगे तो कौन सा आएगा, ये 902 या कोई भी एक ले लीजिए, तो 902 बाहर आ गया, 902, काउंटर हमारा 6 हो गया है। तो अब बेसिकली हीप में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, काउंटर जो था वो बेसिकली के बराबर हो चुका है, तो जो भी ये वैल्यू है वो हमारा के स्मॉलेस्ट एलिमेंट हो गया, ठीक है ना। तो बस इसको हम थोड़ा सा ड्राई रन करवा रहे थे, और हम लोगों ने कल इसको प्लेग्राउंड में सॉल्व किया था, इसका एक रियल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया था। कल वाली अगर वीडियो आपने देखी होगी तो ये आपको बहुत ही सिंपल लगेगी, ठीक है। तभी हम क्या करेंगे, इसको जाके कोड कर लेते हैं, और थोड़े से चीज़ें हैं जो इसमें थोड़ी सी ट्रिकी है, उसके बारे में भी करते करते चर्चा करेंगे, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, एक प्रायोरिटी क्यू चाहिए, प्रायोरिटी क्यू ऑफ 3 चीज़ें हमें चाहिए, है ना। तो विल से मिन हीप इज इक्वल टू न्यू प्रायोरिटी क्यू। याद रखिए कि आपका जो मिन हीप है ना, मिन हीप में जो एक एलिमेंट है उसमें 3 चीज़ें हैं, एक है वैल, एक है लिस्ट आईडी, और एक है आपका एलिमेंट आईडी, ठीक है। तो और हमें इसे किस तरीके का मिन हीप बनाना है, हमें हीप बनाना है ए बी सच दैट ए ऑफ 0 माइनस बी ऑफ 0, है ना। क्योंकि फर्स्ट ये एरे में जो फर्स्ट एलिमेंट है ये हम लोग वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, दूसरे में फिर लिस्ट आईडी और फिर एलिमेंट आईडी, तो जो एक एलिमेंट है उसमें 3 चीज़ें हैं, ठीक है। अब ये हो गया, अब हमें क्या करना है, वी हैव टू गो थ्रू, ठीक है। तो हमने मिन हीप बना दिया। फिर मिन हीप में आपको याद होगा हम लोग क्या करते थे, हर रो का और जो भी आपकी हर लिस्ट है रो का फर्स्ट एलिमेंट ऐड इट इन मिन हीप, ठीक है। तो ये हम लोग करेंगे। तो बेसिकली वी कैन गो थ्रू ईच ऑफ द रोज आई लेस दैन मैट्रिक्स डॉट लेंथ देन आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, ठीक है। फिर हम बोलेंगे मीन हीप डॉट ऐड, और इसमें हमें 3 एलिमेंट चाहिए। क्या क्या चाहिए, पहला चाहिए हमारा लिस्ट आईडी, पहला चाहिए हमें वैल्यू, तो वैल्यू होगा मैट्रिक्स ऑफ आई में 0, दिस इज द फर्स्ट वैल्यू। देन वी कैन से कि लिस्ट आईडी इज़ आई विच बेसिकली कौन सा रो है वो, और उसके बाद बेसिकली हमें क्या चाहिए, उसके बाद हमें बेसिकली इसका इंडेक्स चाहिए, मतलब 0 इंडेक्स वाला वैल्यू हमने फर्स्ट टाइम ऐड किया था, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग काउंटर बना लेते हैं। तो काउंटर इज़ 0, फिर बोलेंगे वाइल, वी कैन से कि वाइल मीन हीप इज़ नॉट एम्प्टी, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब बेसिकली मीन हीप से हम लोग वो निकाल सकते हैं, ठीक है, कि कौन सा एलिमेंट है। तो लेट्स कॉल दिस एलिमेंट इन द हीप, सो मीन हीप डॉट पोल, ठीक है। और फिर क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट हमने निकाल दिया है तो इसको आप लोग काउंटर को 1 भी कर सकते हैं, है ना। दिस काउंटर इज बेसिकली व्हेनेवर इट इज इक्वल टू के विल रिटर्न दैट वैल्यू, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे चेक कर लेंगे कि इफ़ काउंटर इज इक्वल टू के, देन इसके बाद ये एलिमेंट का हम लोग अलग अलग चीज़ प्रिंट कर लेते हैं। वैल्यू जो है हमारा वो एल ई ऑफ 0 हो जाएगा, फिर लिस्ट आईडी जो है हमारा वो एल ई ऑफ 1 हो जाएगा, और फिर एलिमेंट आईडी जो है हमारा वो एल ई ऑफ 2 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर काउंटर बेसिकली के बराबर हो गया है तो बेसिकली हमको के स्मॉलेस्ट एलिमेंट मिल गया है। आप देख सकते हैं अगर फर्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट होता तो यहाँ पे काउंटर 1 होता और के बराबर होता तो हम लोग वो वैल्यू को रिटर्न कर देते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पर रिटर्न कर देंगे वैल्यू, नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, काउंटर को 1 से बढ़ा देते हैं ताकि अगला इटरेशन में मेरे को बेसिकली सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट मिलेगा, ठीक है। तो काउंटर को हमने 1 बढ़ा दिया, और फिर अभी हमको देखना है कि नेक्स्ट एल ई आई डी, है ना। नेक्स्ट एल ई आई डी मतलब कि जैसे कोई भी जो भी निकला होगा बाहर उसका बेसिकली हमने कौन से इंडेक्स में एलिमेंट है वो निकाल लिया है बाहर, ठीक है। अब इसका मतलब ये हुआ कि नेक्स्ट एलिमेंट जो होगा इसी लिस्ट में इसी रो में नेक्स्ट एलिमेंट होना चाहिए था, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि नेक्स्ट एल ई आई डी इज इक्वल टू नथिंग बट एल ई आई डी प्लस 1। अब बेसिकली हमको ये चेक करना है कि ये जो नेक्स्ट एल ई आई डी जो है इज इट लेस देन द लेंथ ऑफ द रो, है ना। तो लेंथ ऑफ रो कैसे निकाल सकते हैं, मैट्रिक्स ऑफ 0, तो ये रो हो गया डॉट लेंथ, ठीक है। हमें दे रखा है n बाई n मैट्रिक्स, तो आप लोग n को बाहर भी रख सकते थे। तो लेट मी कॉल दिस n इज इक्वल टू मैट्रिक्स डॉट लेंथ,
और हम लोग कहेंगे कि अगर नेक्स्ट एलिमेंट आईडी जो है मेरा बेसिकली वो अगर n से छोटा है तो इसका मतलब कि हम लोग हीप में इस लिस्ट से नेक्स्ट एलिमेंट उठा के डाल सकते हैं। तो वी बेसिकली विल से मीन हीप डॉट ऐड न्यू इंट, और इसमें हम लोग क्या क्या डाल देंगे, इसमें हम लोग डाल देंगे पहले तो वैल्यू। वैल्यू कहाँ से आएगा, वैल्यू आएगा बेसिकली मैट्रिक्स ऑफ लिस्ट आईडी एंड नेक्स्ट एली आईडी। ठीक है, फिर हम लोग इसमें लिस्ट आईडी डाल देंगे और नेक्स्ट एली आईडी डाल देंगे। ठीक है, ये वाली चीज़ हम लोग कल बहुत डिस्कस करी थी, तो मैं इसको थोड़ा सा फटाफट भगा रहा हूँ, है ना। तो आप लोग इसको आराम से भी देख सकते हो, थोड़ा कोड ड्राइव करके भी देख लेना तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। और इसके बाद अगर हम कभी बाहर आ गए तो हमें कोई एलिमेंट नहीं मिला तो लेट्स जस्ट रिटर्न -1 फ्रॉम हियर। एक बार के लिए देख लेते, चलेगा तो चलेगा, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो इसको चला के देखते हैं अब। ठीक है, तो सैम्पल टेस्ट के लिए चल रहा है, अब इसको सबमिट कर देते हैं। लेट्स सी कि सारे टेस्ट केस हमारे पास हो रहे हैं कि नहीं। ओके, तो हमारे ये सारे टेस्ट केस के लिए भी चल गया है। तो हम लोग इसको ज़्यादा डीबग नहीं करेंगे, एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं बस। मान लीजिए कि आपके पास इस तरीके का मैट्रिक्स दे रखा है। ठीक है, इसमें एक बग है, उसके बारे में चर्चा करेंगे हम लोग। 1 3 और दूसरा मेरा रो है 2 और 4। ठीक है, और मेरे को बोला गया कि हमको थर्ड के जो है हमारा 3 है। ठीक है, थर्ड स्मॉलेस्ट एलिमेंट हमें देखना है। तो हीप में हमारा क्या क्या ऐड हो गया होगा, हीप में बेसिकली हमारे 2 एलिमेंट्स ऐड हो गए होंगे। तो एक तो 1 लिस्ट आईडी 0, एलिमेंट आईडी 0, ये हमने ऐड कर दिया। फिर उसके बाद ये दूसरे रो का सेकंड ये वैल्यू ऐड हो जाएगा। तो दिस विल बी बेसिकली 2, लिस्ट आईडी इज़ 1 एंड इंडेक्स आईडी इज़ 0। ठीक है, तो हम लोगों ने हीप में ये ऐड कर दिया है, तो इसको हम उठा के नीचे ले आते हैं। ठीक है, और फिर इसको एक एक करके रन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे नीचे आ गया, काउंटर हमारा 1 है। ठीक है, हीप एम्प्टी है, हीप अभी एम्प्टी नहीं है, तो इसमें से जो भी मिनिमम वैल्यू जो है इस एलिमेंट्स में, है ना, एक एलिमेंट ये है उसमें वैल्यू क्या है 1 है, एक एलिमेंट ये है जिसमें वैल्यू क्या है 2 है। तो उसका हम लोग मीन हीप किस पे बनाया है, वैल्यू पे बनाया है ना। तो हम लोग अगर इसमें से पोल करेंगे तो ये वाला चीज़ बाहर ले आएंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग बाहर ले आते हैं और फिर हम लोग चेक कर लिए कि भाई काउंटर जो है के बराबर है क्या, नहीं भाई काउंटर 1 है और के 3 है, तो इसका वैल्यू अभी रिटर्न नहीं करेंगे। फिर हम बोलेंगे काउंटर को 1 बढ़ा देते हैं। ठीक है, फिर हम लोगों ने बोला कि चलो नेक्स्ट एलिमेंट आईडी निकालते हैं। करंट एलिमेंट आईडी 0, तो नेक्स्ट एलिमेंट आईडी क्या हो जाएगा, नेक्स्ट एलिमेंट आईडी 1 हो जाएगा, है ना। एंड 1 इज़ लेस दैन किसका निकाले थे, अब 0 लिस्ट का निकाले थे ना, तो 1 इज़ लेस दैन इसका लेंथ से छोटा है। तो इसका मतलब है कि ये नेक्स्ट जो है हम लोग हीप में डाल सकते हैं। क्या डाल देंगे हीप में डाल देंगे वैल्यू 3, लिस्ट आईडी इज़ 0 एंड एलिमेंट आईडी इज़ 1। ठीक है, ये डाल दिया। फिर हम लोगों ने एलिमेंट हीप से बाहर निकाला, तो मान लो कि 2 1 0 हमने बाहर निकाला, क्योंकि 2 छोटा है 3 से, तो ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, और इसको हटा देते हैं, इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, फिर हमने क्या बोला कि काउंटर बेसिकली मेरा के बराबर हो गया है क्या, नहीं, काउंटर मेरा 2 है। तो फिर हम लोग आगे बढ़े, काउंटर को हमने 1 बढ़ा दिया है। और फिर हमने बोला कि नेक्स्ट एलिमेंट आईडी देखो ज़रा, नेक्स्ट एलिमेंट आईडी क्या हो जाएगा, 0 से 1 हो जाएगा, है ना। तो नेक्स्ट एलिमेंट आईडी इज़ 1। फिर हम देखा कि 1 जो है बेसिकली दूसरी लिस्ट के लेंथ से छोटा है, हाँ छोटा है, तो वापस से हम लोग ये वैल्यू के साथ इस लिस्ट आईडी और एलिमेंट आईडी हीप में भर देंगे। ठीक है, तो बेसिकली वैसे ही कि 4 लिस्ट आईडी इज़ 1 एंड इंडेक्स आईडी इज़ ऑल्सो 1, ये हम लोगों ने अपने हीप में भर दिया। ठीक है, और फिर अगली बार वापस से आए, हमने हीप से ये निकाला बाहर, मिनिमम वैल्यू हीप जो है हमारा वैल्यू पे है, तो वो हमने बाहर निकाल लिया। तो इसको निकाल देते हैं, कॉपी एक्स एंड ये पेस्ट। ठीक है, फिर हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया कि काउंटर जो है 3 हो चुका है और के बराबर हो चुका है, तो मेरा थर्ड स्मॉलेस्ट एलिमेंट मेरे को मिल गया और वही वैल्यू हम यहाँ पे रिटर्न करती है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको सॉल्व किया जा सकता है। अभी इसमें एक चीज़ की दिक्कत है, हम आपको समझाते हैं, वो एज केस, काफ़ी इंपॉर्टेंट एज केस है। इसमें एक इंटरेस्टिंग केस है, उसके बारे में थोड़ा समझते हैं। तो मान लीजिए कि आपके पास जो नंबर ऑफ रोज है मैट्रिक्स में वो कुछ 10,000 है। ठीक है, और के जो आपको दे रखा है, के आपको बोल रहा है बस भाई थर्ड स्मॉलेस्ट एलिमेंट बता दे इस केस में, है ना। तो अगर आपके पास 10,000 रोज होती, 1 2 3 ऐसे करके 10,000 रोज होती, है ना। फिर आपने क्या किया, हीप में बेसिकली इनिशियली ये 10,000 एलिमेंट्स का लिस्ट का फर्स्ट एलिमेंट अपने हीप में डाल दिया, है ना। तो इसमें बेसिकली आपके पास 10,000 एलिमेंट्स हो जाएंगे, है ना। इनिशियली हमको तो बस थर्ड स्मॉलेस्ट एलिमेंट ही ढूंढना था, है ना। और ऑलरेडी हम लोगों ने हीप के इनिशियलाइजेशन में 10,000 एलिमेंट्स इसमें डाल दिए, क्योंकि एज पर एल्गोरिथम दिस इज व्हाट वी वर डूइंग, है ना। तो अब अपन को सोचना है कि यार अगर के बहुत छोटा है, बेसिकली के जो है वो हमारे n से बहुत छोटा है, वेयर n इज़ द नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स इन द मैट्रिक्स। ठीक है, अगर ये बहुत छोटा है तो हमको क्या ये 10,000 एलिमेंट्स यहाँ पे भरने की ज़रूरत है या नहीं है, उसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। ठीक है,
हमें क्या दे रखा है मैट्रिक्स के बारे में कि बेसिकली उसके रोज जो है वो सॉर्टेड है और जो उसके कॉलम्स है वो भी सॉर्टेड है। तो एक बार के लिए के जो है ना अपना 2 बना लेते हैं और यहाँ पे ऐड कर देते हैं 1 2 4 8 करके एक लिस्ट बना देंगे 2 3 5 और 9 क्योंकि कॉलम्स भी सॉर्टेड है। फिर 4 7 8 और 10 इस तरीके से हमने 3 रोज बना दिए। इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि हम लोग जब सेकेंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट ढूंढ रहे हैं तो वो बेसिकली इन्हीं 2 में रोज में हमें मिल जाएगा, ये 2 रोज में हमें मिल जाएगा। हमें बेसिकली उसके बाद और रोज में जाने की ज़रूरत नहीं है। इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो समझ जाओगे तो ये प्रॉब्लम बहुत अच्छे से समझ जाओगे। जो हम प्रॉब्लम एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पे के जो है बहुत 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 लेस देन n है और इसके बावजूद हम लोग इतने सारे एलिमेंट्स एक एक करके हीप में डाले इनिशियल, उसको हमें थोड़ा सा इंप्रूव करना है। ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि हमें देखो ये पता है कि यहाँ पे जो 4 बैठा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे जो 4 बैठा हुआ है ये सारी की सारी इन वैल्यू से तो बड़ा ही होगा क्योंकि कॉलम वाइज भी वो सॉर्टेड है ना। तो ये जो 4 जो है बेसिकली इन सारी जो भी 1 2 इसमें ऊपर होंगी वो सारी से बड़ी होगी, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि वर्स्ट केस या फिर बेस्ट केस कह लो कि ये आपका थर्ड स्मॉलेस्ट एलिमेंट हो सकता था, थर्ड स्मॉलेस्ट एलिमेंट हो सकता था, है ना। या तो यहाँ पे ही कहीं इन रोज में मिल जाएगा थर्ड स्मॉलेस्ट एलिमेंट या फिर 4 हो सकता था, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो 4th है जो कि बेसिकली यहाँ पे ये थर्ड रो दे रखी है और ये इसमें बेसिकली 4 यहाँ पे बैठा हुआ है, तो बेस्ट केस ये हो सकता है कि ये थर्ड स्मॉलेस्ट एलिमेंट हो सकता है 4th स्मॉलेस्ट हो क्योंकि थर्ड स्मॉलेस्ट हमें ये दोनों के बाद कहीं यहाँ मिल गया हो फिर या फिर कहीं यहाँ मिल गया हो, कुछ भी हो। लेकिन कहने का मतलब ये है कि ये हमारा बेस्ट केस में भी ये थर्ड स्मॉलेस्ट ही हो सकता है, उससे ज़्यादा और स्मॉल नहीं हो सकता है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर के आपका बहुत छोटा है, कि आपका अगर बहुत छोटा है 2 3 ऐसा है तो आप बस उतना ही एलिमेंट अपने हीप में डालिए, है ना। तो इसका बेसिकली बेस्ट केस ये हो सकता है कि थर्ड स्मॉलेस्ट हो या फिर इसका वर्स्ट केस अगर सोचे तो मान लीजिए सारे ऐसे वैल्यूज थे 1 2 3 4 5 6 7 8 फिर यहाँ पे 9 10 11 12, है ना। तो उस केस में ये जो होता है आपका ये बेसिकली वर्स्ट केस में 9th स्मॉलेस्ट एलिमेंट हो सकता है ना। ये इसकी पॉसिबिलिटीज़ है। तो कहने का मतलब ये है कि बस यार अगर के आपका n से बहुत छोटा 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 है तो बस उतने ही एलिमेंट्स फर्स्ट एलिमेंट्स उन लिस्ट के ऐड कर दो, फिर आपका काम हो जाना चाहिए। अच्छा ये सही बात है, तो चलो एक बार चेक कर लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे थोड़ा सा इसको भी हम लोग एक बार 1 कर देते हैं, ठीक है। तो हमने क्या बनाया, हमने मिन हीप बनाया। ऑल्दो हमारे पास n 10,000 रोज थे लेकिन हमने केवल के हमें सेकंड ढूंढना था तो हम लोगों ने एक बार ये 1 ऐड कर दिया जिसका लिस्ट ID 0 है और इंडेक्स भी 0 है। फिर ये हमने ऐड कर दिया 2 और फिर इसका लिस्ट ID कितना है, लिस्ट ID 1 है और एलिमेंट ID 0 है, ठीक है। और हमारा जो है एल्गोरिथम के हिसाब से काउंटर जो था काउंटर इनिशियली 1 था, ठीक है ना। तो हम लोगों ने क्या किया, हीप से निकाला सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट, तो सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या हो जाएगा 1 0 0 हमने बाहर निकाला है, ठीक है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा डिलीट कर देते हैं, है ना। और हमने बोला कि काउंटर मेरा के बराबर हो गया क्या, के मेरा 2 है, तो बोला नहीं भाई बराबर नहीं हुआ है, तो काउंटर को हम लोग एक बढ़ा देते हैं और हीप में वापस का डाल देंगे। हीप में बेसिकली नेक्स्ट वैल्यू क्या है, नेक्स्ट वैल्यू यहाँ पे 1 था, है ना। तो नेक्स्ट वैल्यू हम यहाँ पे 1 डाल देंगे, लिस्ट ID इज़ 0 और नेक्स्ट एलिमेंट ID इज़ 1, ठीक है। अगली बार वापस से जब रिमूव करेंगे तो ये आ जाएगा बाहर 1 0 1 वाला बाहर आ जाएगा, 1 0 1 वाला बाहर आ जाएगा, है ना। और काउंटर जो हमारा के बराबर हो गया, हाँ भाई, तो यही हमारा सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट हो गया, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जब के जो है आपका बहुत छोटा 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 है देन n, तो बेसिकली आपको उतने ही रोज का फर्स्ट एलिमेंट आपके हीप में ऐड करने की ज़रूरत है, क्योंकि उसके बाद जो एलिमेंट्स होंगे ये वाला, ये बेसिकली आपका बेस्ट केस में k + 1th स्मॉलेस्ट एलिमेंट हो सकता था बेस्ट केस में, और वर्स्ट केस में बेसिकली जितने ये रोज़ हैं 8 और +1 वो बेसिकली वर्स्ट केस में उतना स्मॉलेस्ट एलिमेंट हो सकता था। उसको भी अगर थोड़ा मैथमेटिकली लिखने की कोशिश करें तो बेसिकली बेस्ट केस उसके लिए क्या हो जाता, बेस्ट केस इसके लिए इस वाले के लिए जो के बाहर है ना। तो बेस्ट केस उसके लिए हो जाता है कि वो थर्ड स्मॉलेस्ट एलिमेंट हो गया, मतलब k + 1th स्मॉलेस्ट एलिमेंट हो सकता था वो बेस्ट केस में, ठीक है। और अगर ऑर्डर वाइज चले तो देखो कितना हो गया, k × k हमारा 2 है, 2 × n इज़ बेसिकली जितने नंबर ऑफ कॉलम्स है + 1th, है ना। तो बेसिकली वर्स्ट केस में इट वुड हैव बीन 2 × n + 1th स्मॉलेस्ट एलिमेंट हो सकता था, है ना। क्यों, क्योंकि अगर ये ऑर्डर में होता तो ऐसे लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 फिर यहाँ पे 9 बैठा होता तो, है ना।
तो अगर वो होता तो वो बेसिकली ये बेसिकली हमारा 9th स्मॉलेस्ट एलिमेंट हो जाता है। 9th मतलब क्या हो गया, k इंटू n प्लस 1 है ना। तो हम लोगों ने यहाँ पे 2n लिखा ना, kn लिखना पड़ेगा, kn प्लस 1। और ये हम देख रहे हैं कि ये दोनों जो वैल्यूज़ हैं बेसिकली, ये दोनों जो वैल्यूज़ हैं हमारी रेंज के बाहर है, k से बड़ी है ना सारी, k से बाहर है ना दोनों। इसका मतलब ये यही बाहर था कि स्मॉलेस्ट ही बाहर था, तो ये के एन प्लस 1 तो ऑब्वियसली बहुत ही बाहर होगा अगर n बहुत ज़्यादा बड़ा है k से, तो ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें बस इनको ही, k अगर आपका बहुत छोटा है n से, तो बस उतने ही फर्स्ट एलिमेंट्स अपने हीप में ऐड कर दो, आपको वहीं पे आपको स्मॉलेस्ट एलिमेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो बस ये था। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अब हमें हीप पूरा बिल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। वी कैन से कि बेसिकली भाई जो भी छोटा है तो math.min ऑफ मैट्रिक्स डॉट लेंथ और k, जो भी छोटा है उतना ही इटरेशन, उतना ही मिन हीप के हम लोग उतने ही एलिमेंट्स ऐड करेंगे। ठीक है, बाकी चीज़ें ज़्यादा है नहीं, तो बाकी चीज़ें सेम रहेगी। चलो इसको रन करके देख लेते हैं एंड लेट्स सी कि इफ इट वर्क्स, और इसकी भी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करेंगे। चलो सैम्पल टेस्ट के लिए चल गया, इसको सबमिट कर देते हैं एंड देन विल डिस्कस द टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी फॉर दिस प्रोग्राम। ठीक है, तो हमारे सारे टेस्ट केस के लिए चल गया है, तो इसकी अब टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी एनालाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर देखें तो जो हम हीप बिल्ड कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैट्रिक्स का लेंथ n हो सकता था, या फिर जो भी मिनिमम है इन दोनों में, है ना। तो कह सकते हैं कि हीप करने के लिए हमें मिन ऑफ n या फिर k लग जाएगा। ठीक है, और क्योंकि हम लोग हीप यहाँ पे बिल्ड कर रहे हैं, तो आप लोग वैसा सोच सकते हो कि अगर इंटरव्यूअर बोल रहा है कि भाई आप तो एक एक एलिमेंट करके ऐड कर रहे हो, तो आप लोग ऐसा कह सकते थे कि n log n लग जाएगा या फिर k log k लग जाएगा, जो भी मिनिमम है उसमें से, है ना। हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि हीप हमारा एकदम एफिशिएंट वे में बिल्ड हो रहा है, अभी इसमें नहीं किया पर ऐसे एफिशिएंट वे में बिल्ड हो रहा है, तो वो लीनियर ही रह रहा है। ठीक है, मिन ऑफ n बाई k। ठीक है, तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, ऊपर से जो हम लेके आए थे इसको एक बार ले आते हैं नीचे। ठीक है, तो ये हमारा इधर हमने ऐड कर दिया, और फिर ये जो अंदर हीप जो है कितनी बार रन हो रहा होगा, k टाइम्स रन हो रहा होगा, है ना। काउंटर हम लोग बढ़ाते जा रहे हैं, k टाइम्स उसको रन कर रहे हैं, है ना। तो k इंटू, और बेसिकली हीप में हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं, हीप में हमारे पास मिन ऑफ nk है ना। और हर kth ऑपरेशन के लिए, हर k जो भी ऑपरेशंस हो रहे हैं उसमें ऐड या रिमूव हम लोग कर रहे हैं, है ना। तो हीप में ऐड करने का क्या हो जाता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द हीप लॉग ऑफ दैट। ठीक है, और k टाइम्स हम लोग इस चीज़ को कर रहे हैं, तो k इंटू लॉग ऑफ एलिमेंट्स। अब एलिमेंट्स कितने हैं हीप में, बेसिकली मिन ऑफ n कॉमा k। तो ये आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। अब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बात करें तो हमारे हीप में बेसिकली मिन ऑफ n कॉमा k एलिमेंट्स हो सकते हैं, तो वो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। ओके, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग अप्रोच था, काफ़ी इंटरेस्टिंग एज केस था ये, जहाँ पे थोड़ा हम प्रोग्राम को और ऑप्टिमाइज़ किए। नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, पर हाँ काफ़ी सिंपल ही चीज़ थी जो हमने करी है ना। थोड़ा उसको मैट्रिक्स बना के विजुअलाइज करना तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले सवाल की तरफ, बाय।